समाज के श्री चरण कमल में श्री राम रुचि महिला मानस परिवार कोलियारी भखारा तहसील भखारा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के अबोध लइका मन आपला कोटि कोटि नमन करथन, कोटि कोटि नमन। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव इधर से भी रामचंद्र की जय। जय हो पावन ग्राम मंदरौत की पावन भूइया पावन माटी छत्तीसगढ़ मोर जन्म भूमि, छत्तीसगढ़ मोर जन्म भूमि। जी हाँ साधु संत के वाणी, जी हाँ छत्तीसगढ़ मोर जन्म भूमि। जी हाँ साधु संत के वाणी। चंदन लागे यहाँ के माटी, चंदन लागे यहाँ के माटी। छत्तीसगढ़ ही मोर भाखा बानी, छत्तीसगढ़ ही मोर भाखा बानी। कौशल्या जी हाँ के बेटी, कौशल्या जी हाँ के बेटी भाचा श्री राम, कौशल्या जी हाँ के बेटी भाचा श्री राम। छत्तीसगढ़ की पावन माटी कैथो तोला बारंबार प्रणाम, कैथो तोला मैं बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। तुरतुरिया माला कुछ जन्मिस, तुरतुरिया माला कुछ जन्मिस वन देवी के धाम, तुरतुरिया माला कुछ जन्मिस वन देवी के धाम। श्री राम शिवरी माँ, श्री राम शिवरी माँ सबरी के जूठा बोर खाइस। पावन ग्राम पावन मंच में राम कथा गुन गाइस, राम कथा गुन गाइस, राम कथा गुन गाइस। जय हो पावन ग्राम मंदरौत की पुण्यमयी पावन भूमि में विराजमान दाई शीतला देवी देवता कुल देवता ला चंदन वंदन सहित बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।
सात समुंदर पार भारत भुइयां छत्तीसगढ़ माटी 33 कोटि देवी देवता की पावन कोरह बसे आज मंदरौद गांव प्रयागराज लगा थे, जहां गंगा जमुना सरस्वती के अविरत सत्संग की धारा बहावा था। त्रिदिवसीय संगीतमय मानस गान कथा सत्संग के जम्मो सुनैया उपस्थित धर्म अनुरागी धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी अध्यात्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा स्वरूपा भक्ति की शक्ति वत्सलमय महतारी मन करुणामय ममतामय दीदी बहनी मन मोर ऊर्जावान नौजवान भैया और वसुंधरा के गोद में खिलैया धरती के गोद में खिलैया छोटे छोटे लव कुशमान लइका मन इधर मंचला एक ज्ञान मंचला सजैया आयोजन समिति की जम्मो पदाधिकारी सदस्यगण बड़े भैया मन इधर मंच में विराजमान गुरु वशिष्ठ के समान गुरुदेव जी मल्ला कृष्ण के समान धर्म और ज्ञान के रथला आगे बढ़िया अपन गुत्तूर बोली भाखली आप मल्ला हंसावती गुदगुदावती अवैया जवैया देखैया सुनैया बजैया गवैया मनबर प्रशंसा के सुखर फूल मंधैया उद्घोषक भैया जी के श्री चरण कमल मां कौशल्या भंडार में आप हमर मन बर सुखर भोजन बनैया दीदी बहनी भैया ये गांव के जम्मो जीव रूख रही पेड़ पौधा नदी नाला पशु पक्षी जेन मोरवाणी ल सुनत होई ए जीव के श्री चरण कमल मां माइक ऑपरेटर भैया जेन मोर बोली भाखाला अपन ध्वनि विस्तार के यंत्र के माध्यम से मोरवानी ल चारों दिशा में गुंजायमान करत है ए भैया के श्री चरण कमल मां और जम्मो श्रोता समाज के श्री चरण कमल मां श्री राम रुचि महिला मानस परिवार कोलियारी भखारा तहसील भखारा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के अबोध लइका मन आपला कोटि कोटि नमन करत हन कोटि कोटि नमन बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं लाल देह लाली लसी अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दाना दलिना जय 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 कपीसूत जय 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 कपीसूत सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में गोस्वामी तुलसीदास की जय। प्रेमादरणीय परमवंदनीय परम श्रद्धेय परमनन और हर्षगत भुष्य अवसर धर्म धुरंधर मानस ग्राम मंदरौद की पुण्यमय पावन धरा भव्य मानस में विप्रवर युग दिष्टा सन सम्राट गोस्वामी जी की महान कालजयी अनुपम अमर कृति अद्भुत अलौकिक अद्वितीय धर्म ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस का त्रिदिवसीय सशर सुमधुर संगीत व्याख्यान माला मागलिक बेलम उपस्थित आप श्री जनों की श्री चरण कमला में पुनः कोटि कोटि नमन करता कोटि कोटि नमन। संत जनों इसी कथाला बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा इस सृष्टि ला रचने वाला इस सृष्टि ला बनाने वाला ब्रह्मा जी ई धराधाम धरती ला भोइया शेषराज जी और आप हम सबो जीव ला ज्ञान देवैया माँ शारदा दाई घला पार नहीं पा सकी। तो संत समाज में तो कली काल की अबोध अबला अनपढ़ ज्ञानी नारी
नारी और जो संसार के परिवार की लोग लइका के सास ससुर के देवर देरानी और अड़ोसी पड़ोसी जब मोह झन के मयामा, जैसे आप मन रोज अपन मयामा उलझे रहते हो ना, महू उसने अपन मयामा उलझे रहता हूँ और उकर मन से जो समय बचते ना और जो मैं समय बचाता हूँ वही समय ला मैं आप मन के साथ सत्संग में साझा करे बार जाता हूँ। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपन लेखनी में लिखते का लिखते, प्रथम भगति संतन कर संगा। जी हाँ, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति के प्रथम सोपान है सत्संग, जहाँ राम नाम की चर्चा होते, जहाँ राम नाम की गोठ होते, जहाँ आप जैसे संतों के संग संग रही हमला सत्संग करेला मिलते, आप जैसे संतों के संग रही हमला सदगति की प्राप्ति होते, सद्भावना की प्राप्ति होते, परिहित की भावना लेके हम आप ये संतों से तो सीखन। काबर की जितना मैं बोलत हो ना सब आप मन से सीखे सिखाई बात ला बोलत हो, मेरे को कन अपन ढाल उपराहा नहीं बोलत हो है ना। काबर की आप मन के साथ रोज में सत्संग करता हूँ और वही बात ला मैं आप मन के साथ पूरे बार जाता हूँ। और प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति ममा कथा प्रसंगा। और भक्ति के प्रथम सोपान हरे कथा प्रसंग है ना। जब तक हम कथा प्रसंग में काबल की साल के 365 दिन में आपके गांव में 2-3 दिन से राम कथा मंदाकिनी और डुबकी लगाना है, फिर पता नहीं हम ये सब ये पावन भैया माँ आके बैठ पावो कि हम एक दूसरा ला जैसे राम कही पावो कि नहीं कही पावो, ये हमारे लिए बड़ा सोचनी विषय रही है ना। तो संत समाज आइए गोस्वामी तुलसीदास जी अपन लेखनी में का लिखते, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनहि वो विधि सब संता। हरि की कथा अनंत, ओकर गुण अनंत, ओकर रूप अनंत, ओकर कथा घला अनंत। जिला बड़े बड़े संत ज्ञानी मुनि मना करोड़ों करोड़ों बार परमात्मा के पार ला पाए बर जन्म लिस, लेकिन परमात्मा के पार ला नहीं पा सके। संत मुनि बन के उकर शरीर कंकाल बन गए, उकर शरीर हड्डी बन गए, उकर शरीर दयार खा दे, फिर परमात्मा के पार ला नहीं पा सके संत समाज। लेकिन मैं तो बताया ना कि कली काल के अबोध अबला नारी हरो, न मोर पास ज्ञान है, ना ही भक्ति, ना ही वैराग्य है, ना मैं कोई संत, ना ही महात्मा, ना ही कोई कविकार, ना ही कोई व्याख्याकार। आप मन के पड़ोसी गांव कुलियारी के रहने वाला है, लेकिन फिर भी कभी ना हो ना चतुर कहाऊं, कभी ना हो ना चतुर कहाऊं, मति अनुसारे राम गुण गाऊं, मति अनुसारे राम गुण गाऊं। हो सकती राम कथा कहते कहते मोर बोली भाखा में कोनो प्रकार से टूटी हो जी तो निसंदेह आप मन मोला क्षमा करो, अपन बहन समझ के, अपन बेटी समझ के। तो आइए समाज संत समाज में आप मन ले लगता हूँ प्रथम सोपान बालकांड की यात्रा, जहाँ बालकांड भगवान श्री रघुवर जी के चरण कमल हरे, जेकर आप हम सब मिल के चरण कमल के दर्शन करथन। और चरण कमल का हरेगा जब हम राम नाम की वंदना करथन, राम नाम के हम वंदना करथन, राम नाम के महिमा के चरण वंदना करथन ना और महिमा लगाथन। और राम नाम मनी दीप धरू वाला जब हमार मन के जीव के जीवन में आते, यही ला गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं ना। तो आइए मैं आप मन ले चलता हूँ बालकांड प्रथम सोपान, लेकिन मैं बालकांड के जो दोहा क्रमांक और भाग में आए वो बता भी देना चाहता हूँ। दोहा क्रमांक 21 जो लोग गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अपने भाव में लिखते का लिखते, राम नाम मन दीप धरू जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह सी उजियार, जो चाह सी उजियार, लखन सिया राम चंद्र की जय। ये होगी बाबा जी के दोहा। अब ओकर लेखनी में लिखते ओकर शाब्दिक भाव कथे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार, जीव रूपी देहली पर नाम नाम मनी दीप को रखा। अब इला गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा हम कली काल के प्राणी मन बर, हम संत समाज बर काबर लिखी सोई, जरूर कहीं न कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा विचार करी सोई, मंथन करी सोई, विश्लेषण करी सोई, तभी तो कली काल के प्राणी मन बर ए भाव दोहा लिखी संत समाज। तो आइए मैं कथा प्रसंग में चर्चा करे के पहले मैं मानस के दो पात्र बता देना चाहता हूँ। मानस के दो पात्र है संत समाज। वैसे तो श्रीमद् रामचरित मानस में अनेकों अनेकों पात्र हैं, हाँ श्रीमद् रामचरित मानस में अनेकों अनेकों पात्र हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो पात्र बता देना चाहता हूँ। वो दो पात्र कौन कौन है? एक तो है राजा दशरथ और दूसरा दशानन। राजा दशरथ तो जिन अपन 10 इंद्रिया ला रथ बना के रखिस। कैसा रथ? सुख चैन अमन शांति अहंकार वाले नहीं, बल्कि एक क्षमी साधक राजा दशरथ के जीव के जीवन में 10 जीव 10 प्राण
प्राण अपान समान व्यान उदंड कृतज्ञ कर्म नाग धनंजय। ऐसे राजा दशरथ के जीव के जीवन में दशरथ जिन दशरथ एक परमात्मा ला पुत्र के रूप में पाले थे, फिर यूं कहो कि पुत्र ला परमात्मा के रूप में पाले थे, आत्मा से परमात्मा ला पाले थे समी साधक राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट। तो संत समाज हम सबके जीव के जीवन में समी साधक आना जरूरी है। अब यही समी साधक लाए बर तो आज हम सब इतना बड़े मानस आयोजन करते हैं संत समाज, है ना। तो हम सबके जीव के जीवन में संयम और साधक हो जाए ना, तो निस्संदेह हम भी राम राज्य ला सकतन, है ना। राम राज्य लाने वाला और रावण राज्य लाने वाला केवल और केवल मानव तो हरे। अगर मानव की बुद्धि बिगड़ जाती तो रावण राज्य हो जाते, और वही मानव की बुद्धि सुधरती तो राम राज्य बन जाती, राम राज्य बन जाते। तो ये हो गए दशरथ। और दशानन है संत समाज, है ना। दशानन जे अपन 10 इंद्रिया ला रावण लंकाधीराज रावण, मोह के नगरी में माया के नगरी में रहने वाला लंकाधीराज रावण कहेगा मोर पास धन है, बल है, हजारों हजारों योद्धा है, बस यही बात लेकर जीव के जीवन में मैं रहा है, अहंकार रहा है। और हमन कथन कई जन मन में प्रश्न करते रावण रावण कथे तो रावण का होगा, मोरे में मोरे गाँव मोर पड़ोसी मन पूछते रावण का हरे दीदी हमला बताना कही कि तब मतलब में कहे भाई जे जीव के जीवन में मोह रथे, जे जीव के जीवन में अहंकार रथे वही तो रावण हरे, है ना। तो मोह सकल व्याधीन कर मूला, मोह की नगरी में माया की नगरी में रहने वाला लंकाधीराज रावण का है कि मोर पास तो धन है, बल है, जहाँ चारों तरफ सोना का महल है, जितना दूर से हम नजर गड़ा के देखबो तो हमला सोना के महल दिखाई देते, ऐसे रावण का है मोर पास तो बड़े बड़े महल है सोना के, हजारों हजारों नहीं अपितु 10 हजारों योद्धा मोर पास है कहे रावणा। तभी तो कि इस गुरुवाणी में संतवाणी में कहते कि 1 लाख पुष 1.25 लाख नाती ता रावण घर ना दिया न बाती। काबर लिखी सोई संत भाई तोर घर बड़े बड़े धन है, बले संपत्ति है, लेकिन कौन पूछे तोर कर धन है, कतका कन खेत खार कोनो नहीं पूछे, बस अतका पूछते कि तोर कर के जन बेटा है, के जन बेटी। हम भी आजकल हम सफर करथन बस वस में कहीं भी आथन जाथन तो जे कभू नहीं जानन तो ओकर साथ हमार परिचय बन जाते और पूछथन तोर के जन बेटी है दीदी, तो तोर के जन बेटा है भैया, ऐसे हम सवाल। तो आज के दुनिया में बेटी बेटा ला पूछते देखना राजा दशरथ जी ला जब 60 वर्ष के हो जाए थे राजा दशरथ जी, है ना। तो राजा दशरथ जी लग ग्लानि होते, दुख होते कि मोर पास बड़ा अध्या धरा धाम अयोध्या है और मोर उम्र का हो गए और मोर राजपाटा चलाने वाला मोर एको जन पुत्र नहीं, मोर एको जन लोग लइका नहीं है। राजा दशरथ लग ग्लानि होते, दुख होते संत समाज कि मोर इतना बार दिया बाते, मोर अंगना में दिया बाती जलैया नहीं तो कौन जलाई, वो लगलानी होते, दुख होते, है ना। तो हम सबके जीवन में मोह नहीं होना चाहिए, हम सबके जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा का लिखते में भजन के भाव लेके बताए के प्रयास करता, फिर कथा प्रसंग में चर्चा करता। बोले श्रीपति रामचंद्र जी की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बिरथा गवाए भजन बिना करे
कथा बड़ा गहरी हवे भैया का राम की गाथा। चार दिनिया हाय रे चार दिनिया हवे रे माटी के काय तो। चार दिनिया हवे रे माटी के काय तो। बेटा गवाए ये भजन बिना गारे तोरे हीरा जैसे काया हो तोरे हीरा जैसे काया। ये भजन गले संगी चार दिनिया हावे रे माटी के काय तो। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चंदन में खुशबू है भैया। थोड़ी सी काहे मन अभी रोज कार्यक्रम में जाथन गला मन बैठ गई है। चंदन में खुशबू है, चंदन में खुशबू दीपक में ज्योति। ऐसी श्रीमद् रामचरितमानस कथा की हर शब्द हर छंद दोहा चौपाई सोठा मोती सजनो मोती। काबर की श्रीमद् रामचरितमानस समाज की परिवार के शोषित और पीड़ित लोगों की कहानी है। ग्लानि से भरा हुआ राजा दशरथ की कहानी, अपनी ही पुत्री के विवाह से महाराज जनक बेटी की कथा, पंख कटे जटायु जी की कथा, प्रेम सागर में डूबता केवट जी की कथा, पथराई अहल्या की कथा और अपने ही बड़े भाई के मुष्टिका से मार खाए सुग्रीव की कथा और लात खाई भीषण की कथा। तो यहाँ पर एक और कथा होती जो नाम महिमा नाम वंदना की कथा थे। जिला गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते अपन दोहा माँ का लिखते, राम नाम मन दीप धर जीहते हेरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह से उजियार, लखन श्री रामचंद्र की जय। संत समाज आज गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा जीन कथे जाशु नाम में सुमरत एक बारा, जीकर हम एक बार नाम लेथन है ना, जीकर हम एक बार नाम उच्चारण करथन तो हम सागर ही नहीं अभी तो हम भव सागर ले पार हो सकथन। और पार होते भाई जे राम नाम के गुण गाते, जी राम नाम के महिमा करते, जी राम नाम की वंदना करते, निस्संदेह भव सागर ले पार होते संत समाज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते राम का चीज हरे और ये नाम क्या है और ये मणिदीप का हरे। तो जे राम नाम जो सारे संत समाज है ना, जीवन में तो ही राम सारे और राम नाम भी सारे। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जी हाँ जहाँ राम है वहाँ काम नहीं और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। दोनों कबहू न ठहरऊ रवि रंजनी एक ठाम, रवि रंजनी एक ठाम। जो मेरी राम का नहीं, जो मेरी राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो काम का है वो राम का नहीं हो सकता, राम का नहीं हो सकता संत समाज है ना। लेकिन रवि और रंजनी, रात्रि और सूर्य एक जगह एक ठाम एक जगह में स्थिर नहीं हो सके। अगर रात्रि है तो सूर्य को आना पड़ेगा और अगर सूर्य है तो रात्रि को आना ही पड़ेगा, दोनों एक जगह स्थिर नहीं हो सके। यही प्रकार से हमारे जीवन में है ना, अगर अपन जीवन में जीव के जीवन में अगर मोह है, जीव के जीवन में अगर अहंकार है तो कहा हम राम नाम ला पा सकथन, नहीं पा सका। तो राम नाम ला हम कैसे पावो? राम नाम मन दीपत रुजी देहरी द्वार। ये राम नाम के जो शब्द है इला हम मुख रूपी द्वार में अगर रखबो है ना, अगर हम मुख रूपी द्वार में रखबो तो निस्संदेह हमार अंतःकरण में हमार चित्त में हमार काबर की गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा, हाँ क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंचरतिया अधम शरीर। जो ये 5 तत्व के शरीर बने हैं ना, काबर की हम 84 लाख योनि ला भटकती भटकती लटपट में तन ला 5 संत समाज। अब ये तन ला पाए बर देवता मन घला तरस गे, देवता मन कहेगा हम मन अगर माना तन रहते तो धरती में जाके सत्संग करते है ना, राम नाम के गुणगान करते हैं, राम नाम के महिमा करते हैं। लेकिन हम लोग 5 तत्व के शरीर बने हैं, पृथ्वी आकाश वायु
जल अग्नि ये 5 तत्व शरीर बने, तो ये 5 तत्व के शरीर हमला कामे नहीं करना है समाज, है ना। 5 तत्व के शरीर केवल मोह के लिए, केवल अहंकार के लिए नहीं, समाज नहीं। ये जो 5 तत्व के जो शरीर बने हमला परमात्मा के चरणों में रति बनाए ला पड़ी, परमात्मा के चरणों में हमला आसक्त हुए ला पड़ी, परमात्मा के चरणों में हमला निहित बनाए ला पड़ी। तब कहीं जाके हम राम नाम मने दीप धरु जी देहरी द्वार, जे राम नाम के शब्द अपन मुख्य रूपी द्वार में रख लेते ना, ओकर जीव के जीवन में, ओकर परिवार में, ओकर परिवार में कोई प्रकार के कलेश नहीं हो सके। अतः ये 5 तत्व से जने जो शरीर है ना, ओला कभी कोई प्रकार कष्ट नहीं हो सके। लेकिन कब, जब राम नाम के 2 शब्द ला अपन जीवन में उतारी तब। लेकिन आज हम कहाँ, कलयुग के प्राणी मन कहाँ राम नाम ला लेथन, है ना। लेकिन यही राम नाम की वंदना ला करे बर, राम नाम कथे न अवगुण सगुण बिच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर शुभासी, उभय प्रदोक सचुर सुभाषी। जिन हमला निराकान सगुण से निर्गुण, हमला निर्गुण और सगुण के बीच में जो नाम के सुंदर महिमा है, ओल आप मन के बीच में पिरोबर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा इस श्रीमद रामचरितमानस ला 2 वर्ष 26 दिन पूरा करे, 2 वर्ष 26 दिन 18 दिन लगे, 26 दिन, है ना। तो कहा श्रीमद रामचरितमानस ले गोस्वामी तुलसीदास साहब जी नहीं पीतु, हम समस्त जगत कल्याण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा केवल और केवल कलिकाल के प्राणी मन पर राम नाम ला लिखिए समाज, है ना। द्वापर में, सतयुग में, हाँ द्वापर और सतयुग में संत मुनि मन योग करे, जप करे, तप करे, ध्यान करे, मनन करे, चिंतन करे। लेकिन हमारे मन पर हमारा घला उत्कच नहीं करना है, हमारे पास तो समय नहीं हैगा। कलयुग के जीव कर पास समय नहीं, कलिकाल के जीव मन तो माया में उलझे हावन, हमारे पास राम नाम लेके समय नहीं है ना। फिर भी कलयुग के प्राणी मन पर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते कि कलयुग केवल नाम में आधारा, सुमर सुमर भव सिंधु अपारा। केवल राम नाम के 2 शब्द हमारे मन पर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा सहज एक नौका बना दे, सहज एक डोगा बना दे। तभी तो आप हम सब साल के 365 दिन में आपके गांव में 2 दिन श्री राम कथा मंदाकिनी में आप हम सब डुबकी लगाए बढ़ जातन, गोता लगाए बढ़ जातन। कहीं ना कहीं आप हमारे संचित पुण्य के प्रतिफल है ना, कहीं ना कहीं हमारे मन के पुण्य की प्रताप है। तभी तो आप हम सब मिलके एक राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगाता। पता नहीं फिर ये शरीर कहाँ जाई, ये मन कहाँ जाई। कथे ना सागर के तहाल तो तकनीकी माध्यम से, तकनीकी सिस्टम से पा सकते, है ना। लेकिन मन के गहरल समाज, मन के गहरल कोनो टटोल नहीं सके। मन तो चंचल है, हम मन ला देती दौड़ा था, मनोती भाग थे, मन ला एकाग्र नहीं कर सकन। लेकिन यही मन ला एकाग्र करे बर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कथे कि राम नाम मन दीपत और जी देर द्वार। जिन्हें राम नाम के 2 शब्द मुख्य रूपी द्वार में रखते ना, ओकर अंतस में घला उजाला रहते और बाहर भी, अर्थात भीतर बाहर दोनों और उजाला हो सकते। हमला राम नाम के 2 शब्द अपन जीवन उतारे का प्रयास करना चाहिए और करना है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा शम नहीं अधिमाई। काबर लिखिस हुई, हम सबके लिए लिखिस कि बड़े बड़े श्रीमद रामचरित अनेकों पात्र है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते कि राम नाम मन दीपत और जय देहरी द्वार। राम नाम के 2 शब्द हम सबके जीवन उतारना अति आवश्यक है। परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पिरश्रम नहीं, पर हित के लिए। आज माता कैकेयी ला जानते हो आप मन, माता कैकेयी और धराधाम अयोध्या के राजा दशरथ की तीसरी पत्नी, सबसे छोटी तीसरी पत्नी महारानी कैकेयी, अम्मा कैकेयी, जेकर जीव के जीवन में सिर्फ राम रिसन समाज राम। माता कैकेयी की ही इसकी बेटा राम, मैं तो अयोध्या के राजा बना दूं तो केवल और केवल तो अयोध्या के दुख और सुख ला जानबे, प्रजा तक सीमित रहे। लेकिन माता कैकेयी रणयुद्ध करते, रणनीति करते, राजनीति करे, मन ही मन मंथन करते, विचार करते, कूटनीति करते, राजनीति करते। वो माता कैकेयी सोचते नहीं बेटा नहीं, मैं तो अयोध्या के राजा नहीं बनाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संसार के सारी अपयस अपन छाती में पधरा लाद लूं, लेकिन मैं तो यहाँ के राम नहीं बनाओ। माता कैकेयी कहते कि बेटा मैं तो राम से श्री राम बनाऊं।
बन जाना के अनेकों अनेकों पवर्थी शब्द निकलते समाज है ना। तो आज माता कई हम समस्त जीव के लिए, समस्त ब्रह्मांड के लिए, समस्त चराचर के लिए, और जहाँ दंडकरण में हजारों हजारों रावण की युद्ध है ना, उल मारे बर आज माता कई राम श्री राम बना देते समाज। केवल और केवल रामचरण अनुरागी बने बर माता कई सारी अपयश लठान लेते और कथे बेटा राम जब ते तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी की जब यात्रा तो पूरा हो जाए ना, और ते उस दिन जब पुनः वापस लौट के आवे अयोध्या धाम नगरी में, तो जे मोर माथे में कलंक लगे रही, वो कलंक मूल्य कलंक नहीं रही, माथे की चंदन हो जी, माथे की चंदन हो जी। माता कई देखो रणनीति करते और परमात्मा राम के चरण अनुरागी बने बर एक पल के लिए राम से अलग नहीं हो सकी माता कई सारी संसार की अपयसला सौतेली माँ होते के बावजूद भी माता कई संसार के सारी अपयसला पंचाती माँ पथरा संलाद के रथे समाज। तो हम सबके जीवन में राम नाम होना चाहिए, जिस तरह से माता कई राम लपाए बर कहो ना, जो जीव के जीवन में राम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। तो हम सब रामचंद्र अनुरागी बनना है। तो कहते तुलसी भीतर बाहर जाओ चाहसी उजियार, हम मुख्य रूपी द्वार में राम नाम के 2 शब्द हम रखे कि अवश्य प्रयाग कर, तभी तो बड़े बड़े राम कथा होते, मानस सत्संग होते, मानस गोष्ठी होते, मानस प्रतियोगिता होते, काबर होते कि हम श्रीमद रामचरित मानस के जो पात्र ओकर चरित्र पर जो जीवन उतारे के प्रयास करते है ना। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा का लिखते अपन लेखनी में हम भजन के भाव लेके पढ़ के बताए कि प्रयास करन। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भक्ति के बांधे डोरी ना संगी, मन माँ जगाले ज्योतिना, दिल माँ जगाले ज्योतिना। भक्ति के बांधे डोरी ना संगी, मन माँ जगाले ज्योतिना, दिल माँ जगाले ज्योतिना, मन माँ जगाले ज्योतिना ना संगी, दिल माँ जगाले ज्योतिना, दिल माँ जगाले ज्योतिना। बरझन बोबे काटा, जीवन माले ले बे सुख दुख माँ बाटा। जिनकी माँ कखरो बरझन बोबे काटा, जीवन माले ले बे सुख दुख माँ बाटा। भगते के बांध डोरी ना संगी, मन माँ जगाले ज्योतिना, दिल माँ जगाले ज्योतिना, मन माँ जगाले ज्योतिना ना संगी, दिल माँ जगाले ज्योतिना, दिल माँ जगाले ज्योतिना।
हावरे उमरिया भक्ति के बांध डोरी ना संगी मन माझ्या गले ज्योतिना दिल माझ्या गले ज्योतिना मन माझ्या गले ज्योतिना ना संगी दिल माझ्या गले ज्योतिना दिल माझ्या गले ज्योतिना भक्ति के बांधे डोरिना ना संगी मन माझ्या गले ज्योतिना दिल माझ्या गले ज्योतिना मन माझ्या गले ज्योतिना दिल माझ्या गले ज्योतिना मन माझ्या गले ज्योतिना दिल माझ्या गले ज्योतिना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेमादरणीय समाज, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते कि राम नाम नदी पत रुजि देरी द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चहसी उजियार जो सहसी उजियार। समाज, भारत की है ये कहानी, भारत की है ये कहानी सदियों से है पुरानी, भारत की है ये कहानी सदियों से है पुरानी, ऋषियों की है अमरवाणी, है ये ज्ञान की गंगा, है ये ज्ञान की गंगा, ऋषियों की है अमरवाणी। रामायण की हर शब्दों में, रामायण की हर शब्दों में सार छुपा है इस जीवन का, रामायण की हर शब्दों में सार छुपा है इस जीवन का। ढूंढ के देखो, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इस रामायण में, इस रामायण में, इस रामायण में। तो यही प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते कि तुलसी भीतर बाहर जो चहसी उजियार। समाज, अगर हम घर में भी अगर राम नाम की ज्योति जलाकर, राम नाम के अगर दीपक जलाथन ना, हम पर अंगना में या मुख्य द्वार में अगर हम कोई दीपक जलाथन है ना, तो मुख्य द्वार में अपन दीपक जलाबो ना तो बाहर भी उजाला करी और फिर तो अंदर में भी उजाला करी। यही प्रकार से नाम राम के दो शब्द हम सब मुख्य रूपी द्वार में रखेला पड़ी समाज। तभी तो भैया भरत त्रेता युग के भरत महाराज भैया है ना, राम नाम ला पाए राम नाम के महिमा ला रामचंद्र अनुरागी बने बर भरत महाराज भैया जिन अयोध्या के धरा धाम के संपत्ति ला त्याग कर देते है ना। तब गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते कि अर्थ धर्म में न काम रुचि गति चहो निर्माण जन्म जन्म रमीरा जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। समाज, देखो भरत महाराज भैया ला त्रेता युग के चार भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया आपस में बैठ के अयोध्या के निरूपण करे, अयोध्या में क्या करना है कैसे करना है, चारों भैया बैठ के विपत्ति में काम आए, समस्या में काम आए, सामंजस्य बना के चले चारों भैया। लेकिन आज देखो कलयुग में कहा होते समाज है ना, कलयुग में हम राम नाम ला भुला गए, तभी तो कलयुग के जीवन एक भाई दूसरा भाई की हत्या कर देते, एक बेटा दूसरा, एक पुत्र पिता की हत्या कर देते, सास बहू में अच्छा सामंजस्य नहीं, बेटा बहू में अच्छा सामंजस्य नहीं, काबर एक भाई दूसरा भाई की हत्या कर देते, एक पुत्र पिता की हत्या कर देते, काबर कर देते, मात्र बीता भर जमीन ला पाए भर समाज। लेकिन त्रेता युग के भाई ला देखो, तभी तो संत कथे एक जन तभी एक संत कथे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ला कि हे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा, आखिर संपूर्ण रामायण का सार क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं? तब गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अपन चौपाई के माध्यम से स्पष्टीकरण देते कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, हाँ जहाँ संपत्ति, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति आना, विपत्ति आना। संपत्ति ला पाए बर चारों भैया संपत्ति में ध्यान निधि, चारों भैया मन त्रेता युग की चार भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया। लेकिन आप देख तो लंकाधीराज रावण के यहाँ का होते भैया विभीषण महाराज ला लात मार के खिदड़ देते, कौन रावण, भाई भाई में अच्छा सामंजस्य नहीं से। लेकिन हमला जहाँ सुमति रहते वहाँ हर काम अच्छा बनते समाज, जहाँ राम नाम की चर्चा होती वहाँ जीवन के मूल ग्रंथ सार हो जाते, जहाँ हम राम नाम के सत्संग करथन, जहाँ राम नाम के कथा प्रसंग करथन, कथा राम नाम के गुणगान करथन ना, वहाँ हमार जीवन की सारी विपदा हर जाते। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा एक ग्रंथ लिखी श्रीमद रामचरित
रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं सन समाज है ना। श्रीमद रामचरितमानस के हमरा राम नाम जैसे तो शब्द ला अपन जीवन में उतारना अति आवश्यक है। फिर अबे तो हम सागर नहीं, अभी तो हम भव सागर ले पार हो सकते हैं। लेकिन आज जगह जगह रामायण होते, जगह जगह मानस होते, प्रतियोगिता होते, फिर भी हम राम नाम के दो शब्द अपन जीवन उतारे के प्रयास नहीं करें। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते, प्रातः काल उठी कि रघुनाथा माते पिता गुरु नवाही नाथा। देखो ना परमात्मा रामचंद्र जी त्रेता युग के प्रभु श्री रामचंद्र जी पिता श्री के वचन ला और माता श्री के वचन ला, छोटी माँ कई के वचन ला पूरा करे खातिर आज तापस वेश विशेष सुदासी 14 वर्ष राम वनवासी की यात्रा हो जाते। काबर की रघुकुल के नियम री से, पिता श्री की वचन री से, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज का होते, भले जान ह जाए, भले जान चले जाए पर वचन मत जाए, ऐसे टाइप की आज के हमारे कलयुग में तो का श्रीमद रामचरितमानस हमरा यही शिक्षा देते नहीं, सन समाज नहीं हमरा श्रीमद रामचरितमानस ये शिक्षा देते कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा श्रम नहीं अधिमाई। जे परहित के लिए, जे परोपकार के लिए, जे पर के भलाई के लिए सोचते, पर के हित के लिए सोचते, वही तो एक सच्चा राम भक्त है। और एक राम भक्त 21 पीढ़ी लताड़ देते कथे है ना। आज माता कई पर हित के लिए हम हम समस्त जीव के लिए, समस्त ब्रह्मांड के लिए, समस्त चराचर के लिए माता कई राम से श्री राम बना देते सन समाज। देखो बन के कई अर्थ निकलते हैं ना। माता कई राम ल श्री राम बना दिस कथे, बेटा ते राम बन जा। आखिर माता कई काबर की सोएगा, राम ला पाए बर तो किस ना, और हम सब जीवन भर राम लाए बर, राम राज्य लाए बर किस माता कई है कि बेटा ते राम से श्री राम बन जा। बन जाना के अनेकों अर्थ निकलते, बहुअर्थी अर्थ निकलते, पर्यायवाची में अनेकों शब्द निकलते। एक बन जाना के मतलब होते सीमित समय के लिए, 3 साल के 5 साल के लिए कुछ पद में बन जाना, पंच सरपंच पार्षद जिला जनपद जो भी बन जाना। एक बन के मतलब होते अरण्य जंगल, और एक बन के मतलब होते जिला माता कई बन भेज देते है ना। कि कथे माता कई है कि बेटा ते राम से श्री राम बन जा। और आज माता कई अपन पाए, माता कई जे राम ल पाए बर रामचंद्र अनुरागी बने बर परमात्मा राम ल श्री राम बना देते समान। राम कोई व्यक्ति नहीं है, हाँ राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम व्यक्ति तत्व है। तभी तो मर्यादा में रह के, धर्म में रह के आज प्रभु श्री रामचंद्र जी पिता श्री और माता श्री के वचन ला पूरा करे खातिर अयोध्या जैसे धरा धाम धरसी से निकल जाते। फूलों के रिश्ता, कांटों के रिश्ते, फूलों के रिश्ता तोड़ के कांटों के रिश्ता अपना लेते। नगर नगर डगर डगर घूमते घूमते आज परमात्मा राम साधु संत के दर्शन करते करते आज कहाँ चले जाते, वर अरण्य में चले जाते सन समाज। तो आज हम सबके जीव में जिस जीव के जीवन में राम आ जाते, उकर जीव साकार हो जाते, सफल हो जाते सन समाज। तो हम सब लभी राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगा के, राम कथा मंदाकिनी में गोता लगा के भव सागर ले पार होना अति आवश्यक है। राम नाम मने दीपत रुचि धीर द्वार। काबर की गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखे तेला में कहा तो है ना कि राम नाम मन दीपत रुचि धीर द्वार। जे राम नाम के 2 शब्द अपन मुख रूपी द्वार में रख लेते ना, ओकर मन भी, ओकर अंतस में ओकर जो विपदा रहते, ओकर शरीर में जो कष्ट रहते, राम नाम के शब्द से, राम नाम के मंत्र से ओकर जीवन को उद्धार हो जाते सन समाज। राम नाम से अनेकों गरीब नवाजिस परमात्मा रामचंद्र। राम नाम ला पाए बर केवा ठतर गे, राम नाम ला पाए बर माता सबरी पर तर गे, राम नाम ला पाए बर अजामिल तर गे। काबर के ना जे करोड़ों पाप भी करे रही ना, लेकिन राम नाम के 2 शब्द ली सन समाज, ओकर जीवन सागर नहीं पे भव सागर ले पार हो जाते। देखो राम के चरण कमल के दर्शन करे बर त्रेता युग में केवट राज है। जब वो सतयुग में एक जल के जीव केछुअर ही से, हाँ जल के जीव एक केछुअर ही से अधिक वर्षों तक तपस्या करीश, और अधिक वर्षों तक तपस्या करके बोला ऐसे मैं योग, ऐसे बोला मंत्र, ऐसे वरदान मिलते जल के जीव केछुअर की आज वो त्रेता युग में परमात्मा राम के चरण कमल धोए बर केवट राज निषाद बन जाते। हाँ
केवट राज निषाद बन जाते, अधिक वर्षों तक तपस्या करिस जल के जीव केचुआ। और परमात्मा राम के त्रेता युग में परमात्मा राम ला 14 वर्ष के वनवास होही, और 14 वर्ष के वनवास काल के यात्रा में तोर चरण कमल लत हुई, ऐसे वरदान मिले री से कौन ला जल के जीव ला केचुआ ला। और आज वही केचुआ केवट बन के आज परमात्मा राम के चरण कमल ला धो लेते। माता सबरी ला देखो जे राम नाम के महिमा, राम नाम ला पाएवर अपन संसारिक माया मोहला त्याग करके आज मतंग मुनि के आश्रम में अरण्य में चले जाते, जहां माता सबरी ला परमात्मा राम के सहज ही दर्शन हो जाते। राम नाम के सत्संग करते, राम नाम के महिमा से जेपन संसारिक मोहला त्याग करके माता सबरी जिन जीवन में अपन सब्र बना के रखिस, धैर्यता पूर्वक रहिस। आज हम कलयुग के प्राणी मन कहाँ सब्र करथन सन समाज, आज हम सब्र नहीं करन, धैर्य नहीं कर सकन, हम काकरो प्रतीक्षा नहीं कर सकन। लेकिन देखो माता कैकेयी अपन संसारिक माया मोहला त्याग करके 12 वर्ष के संसारिक मोहला 12 वर्ष से परमात्मा के राम के इंतजार करते करते आज यही काली यही आही पर मोर राम जरूर आई, ये अपन मन में राम नाम के दीप जलाते जलाते आज परमात्मा राम सहज होकर सामने दर्शन हो जाते। जैसे परमात्मा राम माता सबरी के चरण कमल में रथे ना, दर्शन देते, तो माता सबरी घला परमात्मा राम नहीं पहचान सके। हाँ, माता सबरी ला नहीं पहचान, माता सबरी परमात्मा राम ला नहीं पहचान सके। बेटा राम ते राम हरस बेटा, आगे से बेटा राम, आगे से बेटा राम। देखो माता सबरी ला मतलब सन समाज हम किसी के प्रेम में ऐसा व्याकुल की हो, हम किसी के प्रेम में ऐसे पागलपन की हो। हमें पागलपन होना है परमात्मा राम के चरणों में पागलपन होना है, हमें पागल होना है परमात्मा के राम चरणों में अनुरागी बनने के लिए पागल होना है। लेकिन जिस तरह से माता सबरी ने परमात्मा राम को पहचानने में बावली हो गई थी, पागल सी हो गई थी, उसको पता ही नहीं था कि मेरे सामने राम भगवान आके खड़े हैं। वो स्पर्श करे छुए, बेटा ते राम आगे से बेटा, मैं तोर कब से इंतजार करत हूँ बेटा, आज यही काली यही तोर भर मैं झेंझरी भर फल फूल तोड़ के राखे रहा बेटा। तोर गोड़ में कांटा मत गड़े कही कि मैं रास्ता भर फूल के कांटा फूल बिछा के रखे रहा बेटा, ते आगे से राम, ते आगे से राम। माता सबरी के जैसे वाणी सुरते परमात्मा राम हम, और जैसे वो माता सबरी जब रोती ना तो कर चरण कमल से जो कर नेत्र से जो आंसू निकलते सन समाज परमात्मा राम की चरण कमल धोआ जाते। तो सन समाज हम सब के जीवन में सब्र होना चाहिए, जिस तरह से माता सबरी ने सब्र किया परमात्मा को पाने के लिए। आज परमात्मा राम माता सबरी को ऐसे अनन्य भक्ति नवदा भक्ति के पाठ माता सबरी लगते कि हे सबरी तोर में वो सब्र करे की धैर्यता है, ते आज सब्र करे तुला में नवदा भक्ति के पाठ दे तो जिला बड़े बड़े साधु संत मल्ला नहीं मिली ओल आज में तुला नवदा भक्ति के पाठ दे तो काबर की एक गुरु बना के चली माता सबरी है। मतंग मुनि की माता सबरी एक शिष्य के रूप में फिर भी किस सबरी एक न एक दिन परमात्मा राम जरूर तुला दर्शन दी। मैं संसार में रहूं या ना रहूं, लेकिन परमात्मा राम तुझे जरूर अवश्य दर्शन देंगे, अवश्य दर्शन देंगे। आज मतंग मुनि ला गुरु बना के सन समाज हम सबके जीवन में गुरु होना भी अति आवश्यक है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। आज हम लोग परमात्मा के रास्ता ला जाए बार कौन बताते, गुरु बताते है ना। तो हम लोग सबसे पहले तो गुरु को प्रणाम करना चाहिए, और जहाँ हम गुरु के प्रणाम करता ना तो गुरु ही हम लोग परमात्मा के जाए के रास्ता बताते सन समाज। तो आज गुरु मतंग मुनि है जैन परमात्मा राम के आय के इंतजार, आय के अगोरा के आज प्रतीक्षा ला बताए मतंग मुनि जी है ना। बड़े बड़े साधु संत दुर्लभ हो जाए, लेकिन सबरी तो परमात्मा के रामचरण के जरूर दर्शन हुए। तो समाज हम सबके जीवन में धैर्यता होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। लेकिन आज हम कहाँ कलयुग के जीवन कहाँ काकरो इंतजार कर सकते हैं। देखो माता कौशल्या परमात्मा राम ला 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा भेजे थे। वो माता कौशल्या ला देखो है ना, माता कौशल्या जाने, माता सुमित्रा जाने, कई भी जाना तरी से कि मोर बेटा राम एक दिन अयोध्या के राजा बनी आई, तभी तो उकर मन की मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु काकर हुई? राजा दशरथ की हुई। राजा दशरथ राम में मोहित हो गए से, केवल राम में।
और जे मोह करते ना ओकर अंत हो जाते। तो समाज हम लोग मोह जैसे काम करो मद लोभ ला त्यागे ला पड़ी, और जब त्यागो तो निसंदेह इस शरीर इस जीव के शरीर में इस जीव जरूर राम नाम के महिमा ला पही, राम नाम के गुणगान ला करी समाज। तो आई गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा का लिखते, हम अपन लेखनी गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी के भाव से बर्तन। बोले श्रीपति रामचंद्र जी की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रामा के चरण मां, प्रभु के चरण मां, तैहा ध्यान लगा लेना। काया तुरे तरे जाही संगे, काया तुरे तरे जाहीना। रामा के चरण मां, प्रभु के चरण मां, रामा के चरण मां, तैहा ध्यान लगा लेना। प्रभु के चरण मां, तैहा ध्यान लगा लेना। काया तर तर जाहीना, संगी काया तर तर जाहीना। काया तर तर जाहीना, संगी काया तर तर जाहीना। रामा के चरण मां, प्रभु के चरण मां, रामा के चरण मां, तैहा ध्यान लगा लेना। प्रभु के चरण मां, तैहा ध्यान लगा लेना। काया तोर तर जाहीना, संगी काया तोर पर जाहीना। काया तोर पर जाहीना, संगी काया तोर पर जाहीना। प्रभु चरण के धुरा मतर गे नारी अहिल्याहना। प्रभु चरण के धुरा मतर गे नारी अहिल्याहना। केवट गुहा जी के भागा जागे हे रघुराईना। केवट गुहा जी के भागा जागे हे रघुराईना। हे 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 ला 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 हो। प्रभु चरण के धुरा मतर गे नारी अहिल्याहना। प्रभु चरण के धुरा मतर गे नारी अहिल्याहना। केवट गुहा जी के भागा जागे हे रघुराईना। केवट गुहा जी के भागा जागे हे रघुराईना। रामा के चरण मां, प्रभु के चरण मां, रामा के चरण मां, तैहा ध्यान लगा लेना। प्रभु के चरण मां, तैहा ध्यान लगा लेना। काया तोर तर जाहीना, संगी काया तोर तर जाहीना। काया तोर तर जाहीना, संगी काया तोर तर जाहीना।
सैलाब में, संसार के सैलाब में डूबा हुआ व्यक्ति मर जाता है, लेकिन भक्ति की सैलाब में डूबा हुआ व्यक्ति अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। इसी भाव लेके आज माता शबरी गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते कि तुलसी भीतर बाहर चह चह से उजियार। आप हम सब अगर घर में विद्युत लाइन रहती है ना, और अगर वही लाइन बंद हो जाती तो हमन अगर दीपक जलाथन ना, तो दीपक कैसे ढंग से जलाथन गा? हम दीपक इस तरह से जलाथन ताकि अंदर भी उजाला रहे और बाहर भी उजाला रहे। इसी प्रकार से हम सब के जीव के जीवन में राम नाम मने दीप जरूर देह देरी द्वार है ना। रामिक तापस्त्य तारी, रामिक तापस्त्य तारी, नाम कोटि कुमति सुधारी, राम कोटि खल कुमति सुधारी। यही राम नाम कि जो शब्द है वो जानतो एक गौतम ऋषि के श्राप थे। गौतम नारी श्राप बस उपल देहि, गौतम नारी जिन गौतम ऋषि के नारी रथे अहिल्या, ओह गौतम मुनि के श्राप से पत्थरा बन जाए रहते। लेकिन यही राम नाम के ही स्पर्श से, जैसे राम नाम के स्पर्श होते जिन एक अहिल्या पत्थरा बन, गौतम अपन पति के द्वारा श्रापित हो जाए रहते और पत्थरा बन जा रहे थे, वो राम नाम के स्पर्श से आज वही एक सुंदर नारी बन जाते। अहिल्या नाम की जो पत्थरा बने रहते ना नारी, एक सुघर नारी बन जाते केवल और केवल राम नाम के महिमा से। और करोड़ों करोड़ों जो दुष्ट मन पाप कर रहे थे ना, वह पाप राम नाम की महिमा से ही तो तर जाते सन समाज। जा सुना में सुमरती के बारा, जेकर हम एक बार नाम लेथन है ना, जाशु नाम में स्मृति की बारा, जेकर हम एक बार नाम लेथन तो हम भवसागर ले पार हो जाता। तो हम सबके जीव के जीवन में क्या होना चाहिए? राम होना चाहिए, है ना। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते का पहले से स्पष्टीकरण कर दे कलयुग के प्राणी मन बर का। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नवाही माता। काबर लिखी सोई गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कि भाई जब त्रेता युग में परमात्मा राम या चारों भैया उठ के माता पिता के प्रणाम ला करे, सन समाज है ना, चारों भैया उठ के माता पिता के प्रणाम ला करे, ओकर बाद अन्य काम ला करे। लेकिन आज कलयुग में का होते है ना, हमला भी सुत उठ के माता पिता के प्रणाम करना चाहिए। और जिन घर में माता पिता हंसते, जी हाँ, जिन घर में माता पिता हंसते वहाँ परमात्मा बसते, और जिन घर में माता पिता रोते वहाँ परमात्मा नहीं बसते सन समाज, है ना। तो इस संसार में माता पिता से बढ़ के हमारे लिए कोई देवता नहीं है। तो आइए, पीला बत्ती जल चुके, संकेत देते समय शेष 5 मिनट बचे। आओ एक भजन के बाद आपसे सादर विदाई लेवा। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आपकी अगर तैयारी होगी, ये बसंत ऋतु है तो फाग गीत आपकी तैयारी होगी तो उसकी प्रस्तुति दीजिए जी।
अपन जीन गाने, अपन जीन गाने जी अपन जीन गाने, तेरे नाव कर डारी थी अपन जीन गाने, तेरे नाव कर डारी थी अपन जीन गाने, तेरे नाव कर डारी थी अपन जीन गाने। राजपाट छोड़े अपन के तुर जुगनिया, राजपाट छोड़े अपन के तुर जुगनिया, तुर दरस के खातिर सबला पुकारे, तुर दरस के खातिर सबला पुकारे। रंगिया गुलाल मगा मोही डरे, रंगिया गुलाल मगा मोही डरे। ये दीवाना बनाए राघवो, ये दीवाना बनाए राघवो, और पहली के रूम झूम। ये दीवाना बनाए राघवो, ये दीवाना बनाए राघवो, तोर पहली के रूम झूम, 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 तोर पहली के रूम झूम। मुला मोहनी खवाए राघवो, मुला मोहनी खवाए राघवो, तोर पहली के रूम झूम। ये दीवाना बनाए राघवो, ये दीवाना बनाए राघवो, तोर पहली के रूम झूम। जन जरा था हो बेला ले लाल वो, जन जरा था हो बेला ले लाल वो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल। जन जरा था हो बेला ले लाल वो, जन जरा था हो बेला ले लाल वो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो सरा, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो सरा, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल। अरे होरी के लते नंद लाल हो, होरी के लते नंद लाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जोरदार ताली बजा करके सम्मान देंगे, जोरदार ताली बजाइएगा।